Hello friends, I am Namrata Sharma and you are watching my channel, and today I am going to start my part 2 on demand. I hope आप लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दी होगी और मेरा पार्ट 1 डिमांड का वीडियो ऑलरेडी देख लिया होगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाके उसे देख सकते हैं, ताकि आपको पूरा क्लैरिटी हो जाए डिमांड के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। डिमांड स्केड्यूल क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड का स्लोप क्या होता है, एवरीथिंग आई हैव कवर्ड इन पार्ट 1 ऑफ दैट वीडियो ऑफ चैप्टर डिमांड. So today we are going to discuss determinants of demand, or I can say demand function. This is my today's topic. Okay, so what is demand function? Demand function shows the relationship between the demand of a commodity and its determinants. अब इसमें क्या हमने समझा कि ये रिलेशनशिप हमें बता रहा है डिमांड ऑफ कमोडिटी के बीच में और इसके जो डिटर्मिनेंट्स है, डिमांड के डिटर्मिनेंट्स है, इनके बीच का रिलेशन क्या है। हमें ये चीज बता रहा है कौन? डिमांड फंक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे डिटर्मिनेंट्स इसमें कौन से हैं। सबसे पहला हमारा डिटर्मिनेंट आता है विच इज प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट इन माई लास्ट वीडियो, पर फिर भी मैं इस पॉइंट को दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी का मतलब क्या है. प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी का मतलब है, फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन द कमोडिटी एक्स, जिसका मैंने प्राइस ले लिया है, क्वांटिटी ले ली है, प्राइस हमारा 3 है, क्वांटिटी हमारा 4 है. जब हमारा इंक्रीज हुआ प्राइस, तब हमारा क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है. Why? Because I have already discussed that there is an inverse relationship between the price of a commodity and the quantity demanded. ठीक है, तो इसी वजह से हमारा ये फर्स्ट पॉइंट बना है. मतलब हमारा जो प्राइस होता है ना, वो हमारे डिमांड को डिटरमाइन करता है. अगर प्राइस ज्यादा होगा तो हमारा डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगा. यही चीजें हमारी फर्स्ट पॉइंट में थी. उसके बाद है सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट में ये लोग बोल रहे हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. अच्छा, अब इसमें ना मैंने यहाँ पे 2 चीजें लिखी हुई हैं, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री. ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या होती है? रिलेटेड गुड्स मतलब उस चीज से रिलेटेड. ठीक है, और इसमें रिलेटेड गुड्स में कौन से आते हैं? एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स आता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आता है. सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? बहुत ही सिंपल एग्जांपल, टी ले लो, कॉफी ले लो. तुम्हारे घर में टी नहीं है, ठीक है, तो क्या करोगे? कॉफी तो पड़ी है ना, कॉफी पी लोगे, उसका काम खत्म. मतलब तुमने क्या करा? टी की जगह कॉफी तुम्हें मिल जाए, तुम्हें चलेगा. समझ रहे हो? यहीं पे अगर कॉफी की जगह ग्रीन टी पड़ी हो, वो भी तुम्हें चलेगा. मतलब एक तरह से एक के बदले एक को, अगर एक चीज अवेलेबल नहीं है तो दूसरी चीज को यूज करके तुमने सेम सेटिस्फैक्शन मिल चुकी है तुम्हें. जो मेन तुम्हारा काम था वो खत्म हो गया. यहीं पे अगर मैं बोलूं कि भाई या तो तुम दाल खा लो या रोटी खा लो, दे कैन नॉट बी कंसिडर एज द सब्सटीट्यूट. ऐसा नहीं है, रोटी की एक अलग सेटिस्फैक्शन होती है, दाल की एक अलग होती है. तुम उन दोनों चीजों को कर नहीं सकते हो कंपेयर. कॉफी हो गया या मतलब जैसे टी हो गया, इसमें क्यों हमने इसे कंपेयर करा? बिकॉज ये सारी चीजें हम यूज क्यों कर रहे हैं? दे आर मतलब एक ड्रिंक है जिसमें हम क्या बोलते हैं, उन लोगों को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. दोनों को मिल्क में मिलाकर ही तो पीते हो तुम लोग, तो इसी वजह से यहाँ पे हम उन दोनों को सब्सटीट्यूट गुड्स कह सकते हैं. तो सब्सटीट्यूट गुड्स का हमारा डिमांड से क्या लेना देना? देखो, अगर मेरी, इसमें बहुत इजी सा एग्जांपल ले रही हूं, टी, कॉफी, राइट. अब मैं इसका प्राइस ले रही हूं और यहां पे क्वांटिटी. टी में आप लोग देखो, टी का मैं चलो प्राइस ले रही हूं 10 रुपीज, वहीं पे कॉफी का मैं प्राइस ले रही हूं 8 रुपीज. ठीक है, क्वांटिटी. अब मुझे आप ये बताओ, सेम क्वांटिटी यू आर गेटिंग, ठीक है, अगर आपको
यहाँ पे क्या बोलते हैं 10 रुपए की चाय मिल रही है और 8 रुपए की कॉफी मिल रही है, सेम क्वांटिटी में, 100 ग्राम है, ठीक है, 100 ग्राम तुम्हें दोनों चीजें मिल रही हैं डिफरेंट प्राइसेस पे, कौन सी चीज तुम लोगे? भाई ये ह्यूमन नेचर है, ये क्या बोलते हैं एक प्रवृत्ति है लोगों की कि जो चीज सस्ती होगी ना वो लोग वही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज आप करोगे कंसीडर, टी 10 रुपए का है तो कॉफी से आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो उस चीज को, मतलब यहाँ पे क्या चीज खरीदी जाएगी, कॉफी। तो मतलब एक तरह से कहने वाली चीज क्या है कि अगर टी की प्राइसेस यहाँ पे हमारी इंक्रीज होती है तो क्या होगा, हमारी कॉफी की डिमांड बढ़ेगी। अगर कॉफी की प्राइस डिक्रीज होगी तो क्या होगा, हमारी डिमांड इंक्रीज होगी। क्लियर है ये? तो ये हमारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स का मैंने बता दिया। नेक्स्ट आ रहा है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमारे क्या होते हैं, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। तो अब इसका बहुत ही इजी सा एग्जांपल लेते हैं, जो मतलब कॉम्प्लीमेंट करे, मतलब दोनों मतलब एक दूसरे को कंप्लीट करे। मुझे एक बात बता दो, मैं तुम्हें एक इंक पॉट दे दूं, उसका क्या फायदा? अगर आपके पास उसको यूज करके मतलब लिखने के लिए कुछ नहीं है, मतलब मैं एक रिफिल आपको दे दूं, उसका कोई यूज नहीं है अगर आपके पास पेन नहीं है, ठीक है। इंक और पेन की डिमांड एक साथ होती है। क्लियर है? कैसे? इंक, पेन, पेन क्या बिना इंक के चलता है? नहीं चलता ना। अगर तुम क्या बोलते हैं, सपोज करो कि इंक की डिमांड गिर गई, ठीक है, लोगों को इंक चाहिए ही नहीं, पेन की डिमांड गिरेगी नहीं? गिरेगी। भाई इंक नहीं चाहिए, इंक बननी बंद हो गई है, तो लोग पेन क्यों बनाएंगे? क्लियर हो रही है ये चीज? यहाँ पे ये दोनों चीज मतलब दोनों की डिमांड एक साथ होगी। इंक की अगर हमारी जो डिमांड है इंक्रीज होगी, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगा इसका, तो पेन का भी इंक्रीज होगा। समझ रहे हो? इसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी तो पेन की भी डिक्रीज होगी। तो ये हमारा यहाँ पे हमने क्या डिस्कस करा है, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री का केस। तो यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में जब हमने दो कमोडिटीज ली थी, उन दोनों के क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा रिलेशनशिप था? उन दोनों के क्वांटिटी डिमांडेड में था इनवर्स रिलेशनशिप। समझ रहे हो? और इसके केस में क्या ऐसा रिलेशनशिप है? इसके केस में है पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो ये हमारा हो गया है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा है विच इज इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर क्या होता है? अब देखो, इनकम ऑफ कंज्यूमर में भी हमारे दो चीजें आ रही हैं। लेट्स टेक इनकम ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। इसमें भी हमारे दो टॉपिक्स है, एक है हमारे नॉर्मल गुड्स और दूसरा है हमारा इंफीरियर गुड्स, ठीक है। देखो, अब नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं हमारे, ठीक है, और हमारे फिर इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं। नॉर्मल गुड्स में मैंने क्या बोला है, नॉर्मल गुड्स हो गए फॉर एग्जांपल जिनका इनकम से पॉजिटिव रिलेशनशिप है, मतलब इनकम बढ़ेगी तो इन गुड्स की हमारी डिमांड भी बढ़ेगी। इंफीरियर गुड्स क्या है, इनकम बढ़ेगी तो इन चीजों की डिमांड गिरेगी। नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल। नॉर्मल गुड्स का मैं एग्जांपल लेती हूँ, आपका कोई भी मतलब अच्छी चीज आप बोल दो, केक हो गया या वीट हो गया। लेट्स टेक द वीट, ठीक है। अब वीट के केस में क्या हो गया, आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी आप और अच्छी ब्रांड का लोगे, ठीक है, और अच्छी क्वालिटी का लोगे। पहले में भी शायद आप सादा लेते होगे, इनकम इंक्रीज होगी, नाउ यू आर शिफ्टिंग टू द मल्टीग्रेन आटा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब एक तरह से आप समझ रहे हो, इनकम आपकी बढ़ रही है तो उस नॉर्मल गुड की जो डिमांड है ना वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है।
सेकंड, इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड का यार ज्यादातर तुम्हारी बुक्स में हमारा एग्जाम्पल दिया जाता है बाजरे का। बाजरे को लोग मानते हैं दैट इट इज अ इंफीरियर गुड। बाकी ऐसा होता नहीं है, वो गलत चीज है। इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। पर इस केस में हमारा माना जाता है कि इंफीरियर गुड होता है बिकॉज बाजरा कंपैरेटिवली सस्ता मिलता है। ठीक है, ये बोलते हैं कि सस्ता मिलता है। अब इसमें क्या हो गया, अगर तुम्हारी इनकम कम है, फॉर एग्जाम्पल मतलब आप डेली वेज लेबरर्स की देख सकते हो, अगर उस केस में उन लोगों की अगर इनकम कम है तो उस केस में वो लोग क्या प्रेफर करेंगे, भाई खाना जिंदा तो हर किसी को रहना है ना, जरूरी तो नहीं है वीट पर ही रहे। ठीक है, वीट ही खाएं वो लोग, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, वो बाजरा रेफर करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम कम हो रही है तो बाजरे की जो आपकी डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर यहीं पे इनकम आपकी बढ़ने लगे, बाजरे की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो बाजरे के कस्टमर्स थे, कंज्यूमर्स थे, दे विल शिफ्ट टू व्हीट कंजम्पशन। समझ आ गई ये चीज कि यहाँ पे वो लोग शिफ्ट कर जाएंगे। अगर हमारा ऐसे होगा तो सीधा सा हमें पता चल गया कि इनकम के साथ इसका कैसा रिलेशनशिप है। इनकम के साथ रिलेशनशिप इसका पॉजिटिव है और इसका कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव किसके, इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी। ठीक है, ये चीज याद रखना। हमारा इनकम ऑफ कंज्यूमर कंप्लीट हो गया है। इसके इन सभी के ना हमारे क्या बोलते हैं, ग्राफ्स भी बनेंगे जिसमें हम इनके डिमांड कर्व्स बनाएंगे। तो वो तो हम बाद में अभी सीखेंगे, पहले हम इनके कॉन्सेप्ट्स को ही कवर कर रहे हैं। इनकम ऑफ कंज्यूमर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ पॉइंट, दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब चलो टेस्ट एंड प्रेफरेंस का एग्जांपल लेती हूं। मैंने तो सोच रखा है कि भाई मेरे को तो मतलब इसी ब्रांड की चीज चाहिए। ठीक है, या मुझे तो यही चीज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप लोग कोई ब्रांड प्रेफर करते हो, मतलब रेगुलर ब्रांड है आप लोगों का वो। अब उसमें क्या हो गया, जैसे मतलब इसमें एग्जांपल ले लो, जैसे टाटा की टी ले लो। ठीक है, टाटा की टी ही तुम लोग रेफर करते हो और मतलब ऐसा है तुम्हारा, मतलब चाहे कुछ हो जाए, मतलब उसके प्राइजेस बढ़ जाए, चाहे मतलब उसके प्राइजेस कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, आप तो भाई उतनी ही क्वांटिटी लोगे और लोगे ही लोगे। समझ आ रही है चीज? तो ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात है। फिर इस केस में मतलब आप अगर चाय के ही इतने ज्यादा शौकीन हो तो आप उसे सब्सटीट्यूट कैसे कर सकते हो, कॉफी से। वहां पे क्या था कि हम उस चीज को कर सकते थे, बट वहां पे एक चीज समझने वाली है कि आदमी का स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, मतलब वो उसे सब्सटीट्यूट करने के लिए रेडी है। अगर वो उनके प्राइजेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है तो वो बंदा सब्सटीट्यूट कर जाएगा। बट अगर वो इतनी उन चीजों को नहीं देता है, उसे तो है कि भाई मुझे टाटा की ही टी चाहिए, ठीक है, मुझे रेड लेबल भी नहीं चाहिए, मुझे कोई सी भी टी नहीं चाहिए, समझ रहे हो, मुझे तो टाटा की ही चाहिए। अब उसके चाहे प्राइजेस वो बढ़ा दे। इस केस में क्या होता है भाई, कंपनी वालों का बड़ा फायदा होता है इस केस में। क्यों? क्योंकि भाई वो इंक्रीज करेंगे, प्रॉफिट तो उन्हें आ ही रहा है, प्लस उनके रेगुलर कस्टमर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात ये आ गई है। उसके बाद है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस का क्या हो गया, चलो एक्सपेक्टेशंस का सबसे इजी एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारा क्या बोला जाता है, हम जैसे घर में कई बार बोलते हैं ना कि चलो भाई अब तो शॉपिंग करनी है, दिवाली से पहले तुम ले लो, या मतलब कहीं मई जून या अगस्त वगैरह का टाइम ले लो, तब तुम जाके बोलते हो कि मम्मी चलो ये वाली चीज लेनी है, रेफ्रिजरेटर लेना है या कोई और चीज लेनी है। उस केस में क्या सुनने को मिलता है, नहीं भाई दिवाली पे लेंगे, दिवाली पे क्या है डिस्काउंट्स आते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, तो उस केस में क्या है, हमारे प्राइसेस डिक्रीज होते हैं। समझ रहे हो, लॉस नहीं हो रहा है कंपनी वालों को, पर हाँ जितना प्राइस आपको अभी कोट करके दिखा रहे हैं वो प्राइसेस जरूर कम हो जाते हैं आफ्टर द डिस्काउंट्स। तो अब तुम्हें क्या है, एक्सपेक्टेशन है
कि मतलब तुमने सोच के रखा हुआ है 50,000 का फ्रिज जो है वही तुम्हें फ्यूचर में जाके मतलब दिवाली ऑफर्स में या कुछ ऐसे करके तुम्हें इतने का मिल जाएगा, मतलब अराउंड 45,000 का पड़ जाएगा या 41,000 का पड़ जाएगा. सो ऑल दीज आर योर एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर, कि फ्यूचर में जाके भाई इसके प्राइसेस इतने हो जाएंगे. या अगर तुम ले लो मतलब प्रॉपर्टी के केस में क्या होता है, प्रॉपर्टी के केस में भी सेम ऐसा ही होता है कि आज तुम जा रहे हो प्रॉपर्टी लेने, तुम क्या करोगे, बंदा जाके वहां पे पूछेगा कि चलो भाई कितने का है ये है 80 लाख का है ये प्लॉट, ठीक है, 80 लाख का ये प्लॉट है. बट फ्यूचर में जाके तुम्हें पता है कि आपके इसके कभी भी रेट्स कम नहीं होते हैं. रियल एस्टेट में मोस्टली रेट्स कम नहीं होते हैं. आपको पता है कि उसमें एडिशन ही होगा. तो मतलब अगर आपको वो जगह भी पसंद आ रही है, सारी चीजें आ रही हैं, 80 लाख का वो आज मिल रहा है, तो मैं क्यों ना लूं. अगर इफ यू आर हैविंग द मनी तो आप वो क्यों नहीं लोगे, लोगे ना. बिकॉज आपको पता है आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में जाके पता नहीं 1 करोड़ को भी पार कर जाए वो चीज. क्लियर है, मतलब एक्सपेक्टेशंस है कि उस प्लॉट के प्राइसेस इंक्रीज होंगे. दैट इज वाई यही एक्सपेक्टेशन उस प्लॉट के लिए डिमांड आज की डेट में क्रिएट कर देगी. तो यहां पे हमारा ये टॉपिक फिफ्थ पॉइंट हमारा एक्सपेक्टेशन का कंप्लीट होता है. नेक्स्ट है पॉपुलेशन साइज. पॉपुलेशन साइज में आप देखते हैं कि चलो भाई आज की टाइम पे ऐसी पॉपुलेशन है, आज के टाइम पे मतलब पॉपुलेशन कैसी है, वो क्या कर रही है, मतलब उन्हें ज्यादातर लोगों को कार चाहिए सपोज करो, ठीक है. अब आज के टाइम पे जैसे कार चाहिए तो उस केस में क्या होगा, कार की डिमांड हाई हो जाएगी. मतलब ऐसी पॉपुलेशन आ गई है, या मतलब इसे भी छोड़ो, कार को भी छोड़ो, अगर अभी का टाइम मैं लू ना, जैसे लॉकडाउन हो रखा है, आधे से ज्यादा मतलब इस टाइम पे अगर तुम देखा जाए ना तो इनकी लैपटॉप्स की, मोबाइल फोन्स, इन सब की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी होगी. क्यों, क्योंकि डिजिटलाइज्ड करा जा रहा है हर चीज को. हर कंपनी कह रही है तुम घर पे बैठ के काम करो, एंड फॉर दैट दे हैव टू गिव देम द लैपटॉप्स और टैबलेट्स या कुछ ना कुछ तो प्रोवाइड करना पड़ेगा ना. तो मतलब इन सब की क्या हो रही है, इन सब की डिमांड हमारी इंक्रीज हो रही है. समझ रहे हो, इन सब की हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है. पॉपुलेशन साइज उसका इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो चीज चाहिए, क्योंकि हर किसी को काम अब किसके थ्रू कर रहा है, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स के थ्रू कर रहा है, ठीक है. तो इसीलिए उसका पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हुआ, तो इसी वजह से उसकी डिमांड इंक्रीज होगी. नेक्स्ट हमारा 7th पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. अच्छा भाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हमारा ये बड़ा बोला जाता है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है. हर किसी को से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोला जाता है, एक तो पता है हमारे में ना बड़ा ये कंफ्यूज होते हैं इस चीज को लेकर. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करते हैं लोग, इस चीज का मतलब समझते हैं कि भाई सबको जैसे समझो 1,000 रुपए हैं और 10 लोग हैं, सबको 100-100 बांट दो, ये हो गया भाई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. पूरे देश में हर एक आदमी के पास एक जितना पैसा, इसे समझ लेते हैं वो लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. भाई इसका मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है, जितना वो सर्व कर रहा है, उस हिसाब से उसे सही अमाउंट पे करना चाहिए, उतना अमाउंट उसे मिलना चाहिए, ठीक है. और हम क्या बोलते हैं कि हमारा क्या बोलते हैं अनइक्वल है डिस्ट्रीब्यूशन. कब बोला जाता है कि भाई कोई बंदा मतलब 2 बंदे हैं, देर आर 2 पीपल एंड उन दोनों की कैपेबिलिटी सेम है, दे आर ऑन द सेम पोजीशन, सेम चीज सर्व कर रहे हैं, सब कुछ सेम है, और उनमें से एक बंदे को तुम दे रहे हो 50,000, एक को दे रहे हो तुम 30,000. ये होता है, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. तो इसी केस में क्या होता है, ये बोला जाता है जितनी ज्यादा इनइक्वालिटी होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में, उतना ज्यादा हमारे गुड्स, अलग अलग गुड्स की डिमांड बढ़ती है. फॉर एग्जाम्पल इनइक्वालिटी हमारा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, मतलब जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब होता जा रहा है, ठीक है. तो अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है, दैट मीन्स हमारी कौन सी गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, लग्जूरियस गुड्स की,
फॉर एग्जाम्पल लग्जूरियस गुड्स आप ये सारे ले सकते हो, गोल्ड ले लो, डायमंड्स ले लो, इन सब की या बहुत ही जो एक्सपेंसिव कार्स हैं या एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, उनकी क्या होगी, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम वहीं पे बात करें, दूसरी साइड भी है उसकी, इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। दैट मीन्स ये जितने भी आप कह सकते हो, ये सैटरडे मार्केट लगता है, फ्राइडे मार्केट्स लग रहे हैं, इनकी डिमांड, इनकी चीजों की, इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। सो हियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसीलिए बोला जाता है भाई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, बट जो कि आज तक हमारे देश में हुआ नहीं है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता हो। तो इसीलिए इनइक्वल मतलब हमारे अलग अलग गुड्स की डिमांड इंक्रीज होती रहती है। So with this we have already covered our determinants of demand. इसके अलावा determinants of demand है नहीं। जो बच्चे टीआर जेन रेफर कर रहे हैं उन्हें आई थिंक ये वाले जो पॉइंट्स होंगे वो इंडिविजुअल डिमांड में दे रखे होंगे, और बाकी ये जो ये लास्ट टू जो होंगे, लास्ट टू 6th and 7th पॉइंट्स जो होंगे वो मार्केट डिमांड के हिसाब से दे रखे होंगे। बट यार ज्यादातर देखो पेपर में तुम लोगों को ऐसे नहीं बोलते हैं कि इंडिविजुअल वाले का बताओ, मार्केट वाले का बताओ, वो ज्यादातर पेपर में यही बोलते हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बताओ तुम लोग बस, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना, प्लस इनसे मतलब इसका पूरा कॉन्सेप्ट तुम अच्छे से समझ लो। पर अगर मतलब क्वेश्चन पेपर के बारे में अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन पेपर में जरूरी नहीं है कि तुम्हें सारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड लिखने को आए, ठीक है। तुम्हारे क्वेश्चंस अलग तरीके के हो सकते हैं, वो कोई एक पॉइंट ले लेंगे, फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स उन्होंने ले लिया, ठीक है, उसमें से भी सब्सटीट्यूट उन्होंने ले लिया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में से, और इसे बोला भाई सब्सटीट्यूट गुड्स को एक्सप्लेन करो प्लस इसका कर्व मतलब ग्राफ बना के दिखाओ पूरा, ठीक है, या कॉम्प्लीमेंट्री को दे दिया उसका ग्राफ, या इनकम ऑफ कंज्यूमर में मैंने आपको दो चीजें बोली थी, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स, उनमें से किसी एक का ग्राफ या दोनों का ग्राफ, तो वो डिपेंड करता है मार्क्स, कितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस यार तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो पेपर में। डायरेक्ट क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता है कि वो लोग देंगे कि पूरे भाई डिटर्मिनेंट्स लिख दो, वो बहुत इजी क्वेश्चन बन जाता है, और अगर आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी इसके बाद हम सारा पूरा ये डिस्कस करेंगे इसके डिमांड कर्व्स, इन्हीं सब के डिमांड कर्व्स हमारे कैसे बनते हैं। तो आई थिंक हम दो ही टॉपिक्स हमारे रह गए हैं, एक तो हमारे इनके ग्राफ्स रह गए हैं, प्लस लॉ ऑफ डिमांड रह गया है। लॉ ऑफ डिमांड इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उसे तो भाई मार्क कर लेना एज इट इज, तुम्हारी डेफिनेशन तुम्हें याद होनी चाहिए। और वैसे याद होने की भी बात नहीं है यार, क्रैम करने की हर चीज को जरूरत नहीं होती है, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वहां पे वो चीज ऑलरेडी आप लोगों को लर्न हो जाती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।